सोमनाथ जी, आप नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 काम ऐसे बताइए जो बहुत यूनिक हो, चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो। देखिए, सबसे पहला जो है, एक सांसद अभी तक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं रहा। अपनी उपलब्धता 24 घंटे की जनता को उपलब्धता जो मैंने इस वक्त पिछले 9 साल से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कर रखा है, वो सुनिश्चित करूंगा कि मेरी जनता को, नई दिल्ली लोकसभा की जनता को मेरी उपलब्धता 24 घंटे की रहे। पहली चीज। दूसरी, जो पुलिस की मुसीबत है, लॉ एंड ऑर्डर की मुसीबत है, इतने क्राइम हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, जो कि डायरेक्टली एमपी के अंतर्गत आता है, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। जनता को ये तक पता नहीं होता कि भाई एमपी को कैसे अप्रोच करें, कहां अप्रोच करें। तो क्राइम को जीरो रेट करना है, क्षेत्र को सिक्योर करना है हर लिहाज से। कोई भी व्यक्ति ये डर के मारे ना चले कि भाई अगर गया शाम को, रात को, तो हमारी छीना झपटी हो जाएगी, कोई मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। तो पूरे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी सिक्योरिटी लेके आनी है कि कोई भी व्यक्ति क्राइम करने से पहले थर थर कांपे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तीसरी बात, डीडीए की जमीनें इतनी उपलब्ध हैं, लेकिन वो सभी इंक्रोच हो रही हैं। जनता को सुविधाएं चाहिए, किसी को अपने लेडीज रिक्रिएशन सेंटर चाहिए, सीनियर सिटीजन सेंटर चाहिए, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए, क्लब चाहिए। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो जनता को डिफरेंट कॉलोनियों में उपलब्ध नहीं है। उन कॉलोनियों को डिफरेंट फैसिलिटीज बना करके उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता होगी। चौथी चीज, ट्रैफिक कंजेशन, जहां जाओ वहीं मुसीबत है। जो दूरी 5 मिनट की है वो 50 मिनट में तय हो रही है, जो दूरी 2 मिनट की है वो 20 मिनट में तय हो रही है। मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी कई मुसीबतें थी। हौस खास मार्केट चले जाए, मां शारदा पार्क के पास एक गोल चक्कर बनवाया, ट्रैफिक पुलिस से बड़ी मुसीबत हुई, नहीं बनाने दिया, धरना दिया गया। ऐसे कई सारे मेरे मालवीय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ट्रैफिक डिकंजेशन के हमने मेजर्स लगाए हैं, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। कई सारे लेफ्ट टर्न वाइडन किया है, कई सारे गोल चक्कर क्रिएट किए हैं। ये तब हो पाता है जब आपके पास जनता की समस्याओं के समाधान के लिए चिंता होती है। पूरे नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर जहां जहां ट्रैफिक जाम होता है, सबसे मुक्ति दिलानी है। चाहे वो जमीन डीडीए की हो, चाहे वो जमीन एमसीडी की हो, चाहे वो जमीन किसी की भी हो, लड़ेंगे, ट्रैफिक कंजेशन से क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। और 5वां, देखिए, मतलब आप समझें कि दिल्ली की आवाज अभी तक को बना नहीं है। दिल्ली की जनता की समस्याओं के ऊपर कोई समाधान लाने के लिए वहां पिछले 10 साल में भाजपा के किसी सांसद ने कुछ बोला नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि जब आप मुझे सांसद बना के भेजते हो, तो आपकी हर समस्या पे आवाज उठेगी। दिल्ली की जनता की समस्याओं के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर आपकी हर समस्या पे आवाज उठेगी और उसका समाधान लेकर के आऊंगा। खास करके हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका डीए एरियर 18 महीने का बचा हुआ है, सरकार दे नहीं रही है। उस पर मैंने काम करना है, मैंने सबको वादा भी किया है। और मैं ऐसी आवाज हूं, आप मुझे दबा नहीं सकते। तो जब मैं लोकसभा के पटल से जो आपकी 18 महीने का डीए एरियर बचा हुआ है, उसको लाने का प्रयत्न करूंगा। और दूसरा, आपका जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लागू कर दिया, हमारे पास जब ताकत आई, भाजपा नहीं लागू कर रही है। हम करेंगे, हम लाएंगे। तो पार्लियामेंट के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने की पुरजोर कोशिश होगी और सफलता ही मिलेगी। लेकिन एक बात और बता दीजिए, आपके सामने बहुत भारी कैंडिडेट खड़ी हैं। उनकी माँ बहुत बड़ी नेता थी, सुषमा स्वराज जी, उनकी बेटी हैं बांसुरी स्वराज। उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? वो तो पार्टी और संसाधन दोनों से बहुत मजबूत हैं। अभी आपके नेता जेल में भी है। जी, संसाधन से तो मजबूत है, ये बात तो मैं मानता हूँ। उनके पास सारे जितने भी क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, अदानी, अंबानी, सब उधर ही खड़े हैं। हमारे पास जनता खड़ी है। आपको महाभारत का युद्ध याद है ना? हमारे पास भगवान कृष्ण है, उनके पास कौरव हैं। तो कौरव जहां उनकी मांगा था ना कौरवों ने कि भाई हमको सेना दे दीजिए, हमको तो भगवान कृष्ण चाहिए, भगवान जनता रूपी भगवान कृष्ण मेरे साथ है। सेना किधर भी हो, लेकिन जहां भगवान हो वहीं सफलता मिलती है। आप समझे
परिवारवाद परिवारवाद पे इतना बोला है मोदी जी ने, और यहाँ के प्रत्याशी परिवारवाद की प्रतीक है। माफ करना, सबका हक है खड़ा होने का, लेकिन परिवारवाद की प्रतीक या तो बोलो नहीं कि मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, बोलो तो करके दिखाओ। यहाँ के प्रत्याशी भाजपा की परिवारवाद की प्रतीक है, पूरे लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। उसी प्रकार से देखो, जो नॉन बीजेपी के लोग हैं वो तो मुझे वोट करेंगे, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको मोदी जी कहना मानना है। मोदी जी ने कहा परिवारवाद का विरोध करो, तो सभी भाजपा के लोग यहाँ परिवारवाद का विरोध करेंगे, भाजपा प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। नामदार कामदार, मोदी जी ने कहा भाई कामदार को चुनो। 9 साल क्षेत्रीय जनता की मैंने ऐसे सेवा की है कि तीनों बार जनता ने बड़ा बड़ा के जीत का मार्जिन दिया है। मैंने नहीं, जो मेरा समर्पण जनता को है, जो मेरी भक्ति जनता को है, उसका परिणाम ही रहा है। तो कामदार को जनता चुनेगी, नामदार को जनता नहीं चुनेगी। तीसरा, वो ललित मोदी के वकील हैं जो देश का करोड़ों खरबों लेके भागा, उसको भगाने में पूरा सहयोग दिया। मैं वकील हूं विक्रम बुद्धि का, जिसको अमेरिकी सरकार ने षड्यंत्र के तहत अरेस्ट कर लिया था। सोमनाथ भारती हिंदुस्तान से अमेरिका गया, लड़ करके अमेरिकी सरकार से लोहा मोल लिया, लड़के उसको वहां से यहाँ लेकर के आया। तो जनता को चुनना है कि विक्रम बुद्धि का वकील चुने, जो आम परिवार का व्यक्ति था, अमेरिका फंस गया था और सोमनाथ भारती छुड़ा करके लेके आया, या ललित मोदी का वकील चुने, यानी जिसने देशद्रोह किया हो उसको बचाने वाला व्यक्ति भाजपा प्रत्याशी है। देश के आम जनता का प्रतीक सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है। जय हिंद, जय भारत।